जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जुनून से में। और आज का हमारा लेक्चर नंबर है 2 और हम आज का अपना क्लास स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक पॉजिटिव कोट के साथ। हमारा आज का कोट है डू व्हाट इज राइट नॉट व्हाट इज इजी। इट मीन्स कि तुम वही करो जो सही हो, ये नहीं कि जो आसान हो। बिकॉज जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, वो आपको इंस्टेंट बेनिफिट्स तो देंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको डिसएडवांटेज ही पहुंचाएंगे। आपको सक्सेस में सबसे बड़ा हार्डल ये शॉर्टकट ही बनते हैं। सो प्लीज अवॉइड शॉर्टकट एंड डू व्हाट इज राइट। तो आज का हम अपना पहला वर्ड्स की तरफ मूव करते हैं और ये रहा आपका पहला वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है सर्वाइल। ठीक है, सर्वाइल का हिंदी मीनिंग होता है खुशामदी। खुशामदी एक एडजेक्टिव है और इसका इंग्लिश मीनिंग का अगर हम बात करें तो वांटिंग टू मच टू प्लीजेंट समबडी, यानी किसी आदमी को खुश करने के लिए उसे खूब चाहना, है ना, ये होता है इसका हिंदी मीनिंग। अगर हम इसका सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएगा स्लैविश, एब्जेक्ट, मिनियल, साइकोफेंट, टोएडिस, सबसर्विएंट, डेम्योर, है ना। तो ये सारे इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अगर हम बात करें इसका एंटोनिम की तो एंटोनिम हो जाएगा इम्पोरियस, एरोगेंट, हाउची, सुपरसिलियस या फिर लॉडी। तो ये सारे हो गए इसके एंटोनिम। अगर हम इसकी यूजेज की बात करें तो एज अ वेटर यू वांट टू बी प्लीजेंट टू द पीपल हु अपियरिंग टोटली विदाउट अपियरिंग टोटली सर्वाइल, यानी कि एक वेटर होने के नाते आप लोगों के प्रति लोगों को खुश कर रहे हैं, ऐसे कि लगे नहीं कि आप उसकी खुशामदी कर रहे हैं। एज अ वेटर यू वांट टू बी प्लीजेंट टू द पीपल विदाउट अपियरिंग टोटली सर्वाइल, यानी कि बिना सर्वाइल हुए आप लोगों को खुश कर रहे हैं। ये यहाँ पे सर्वाइल के यूजेज यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, तो अगर आप देखिए इसे चाहें तो 1.5 के स्पीड पर भी करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगे कि नहीं बहुत स्लो है तो फिर आपके हाथ में ये टोटली है कि आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए, हमारा आज का सेकेंड वर्ड है ओमनियस। ओमनियस ओमनियस का मतलब होता है अपशगुन, अपशगुन या फिर अमंगल, अमंगल, है ना। अगर हम इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो सजेस्टिंग, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज लाइकली टू हैपन, अनप्लीजेंट लाइकली टू हैपन, यानी कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ अपशगुन हो जाए, ये वाला है ओमनियस। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो होता है थ्रेटनिंग, है ना, जैसे खतरा हो, थ्रेट हो, बेलफुल, ठीक है, डूमी, इनऑस्पिशियस, मिनांसिंग, पोर्टेंटियस या फिर डिप्रेसिव, है ना, या सिनिस्टर। ये सी रूट वर्ड से बना है सिनिस्टर, सो इसे आप ध्यान रख सकते हैं, सिनिस्टर। ठीक है, अगर हम इसका एंटोनिम की अगर बात करें तो अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे थ्रेटनिंग, ऑस्पिशियस, अनथ्रेटनिंग, यानी कि जो मंगलमय हो, है ना, जिससे कोई खतरा नहीं हो, ऑस्पिशियस जो मंगलमय हो, ब्राइट हो, ऑब्वियस बहुत इजी है, समझ रहे होंगे, प्रोपिशियस, प्रॉस्परस या होपफुल। ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, ये ओमनियस के एंटोनिम ये सब हो गए। ठीक है, अगर हम इसकी यूजेज की देखें तो देयर वाज एन ओमनियस साइलेंस when I asked whether my contract was going to renewed, जब मैंने पूछा कि क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला है तो वहां एक ओमनियस सा साइलेंस था, है ना, एक ओमनियस सा साइलेंस था। आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। चलिए, आज का हमारा थर्ड है डिस्कॉर्ड। ठीक है, डिस्कॉर्ड का इंग्लिश मीनिंग होता है डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट। ठीक है, डिसआर्गुमेंट और आर्गुमेंट। अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग की बात कर लें तो यही हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट से आप देख पा रहे हैं। देखिए, एग्जैक्ट हिंदी की बात करें तो होता है विरोध करना, विरोध, है ना, विरोध हो जाएगा। या फिर आप किसी चीज से डिसएग्री कर रहे हैं तो ये होता है डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, है ना। अगर हम बात करते हैं इसका सिनोनिम्स के, सिनोनिम्स आप काफी हद तक रिलेट कर पाएंगे। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जैक्ट हिंदी जानना यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। आपको मेन जो बेनिफिट करेगा यही, इंग्लिश वाले मीनिंग से ही आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे वर्ड्स को। जैसे डिस्कॉर्ड, इसका सिनोनिम्स हो गया कन्फ्लिक्ट, डिसहार्मोनी, है ना, स्ट्राइफ या फिर डिसअकॉर्ड। ये सब इंटरनेशनल रिलेशंस में काफी यूज होते हैं ये वर्ड, डिसअकॉर्ड। ठीक है, डिसेंशन, ठीक है, डिसोनेंस, कंटेंशन, डिसीडेंस। ठीक है, डिसीडेंस। अगर हम बात करते हैं इसके अपोजिट वर्ड्स एंटोनिम का
तो हो जाता है कॉनकॉर्ड, यानी किसी चीज से आपको सहमति बन जाना, है ना, एकॉर्ड कर जाना, सहमत हो जाना, ऑब्वियसली एग्रीमेंट, ठीक है, कॉनकॉर्डेंस, हार्मोनी, ठीक है, पीस, पीस ऑब्वियसली शांति होना, हार्मोनी होना, किसी चीज से सहमति हो जाना, ठीक है, एकॉर्ड सुने ना, एकॉर्ड साइन हुआ है दो कंट्री के बीच में, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। हम इसकी यूजेज की अगर बात करें तो अ नोट ऑफ डिस्कॉर्ड हैज क्रेप्ट इनटू रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में थोड़ा सा अ नोट ऑफ डिस्कॉर्ड हैज बीन क्रेप्ट, दोनों कंट्री के रिश्ते के बीच में थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका वर्ड्स हो गया, अभी पहले ही बोले कि इंटरनेशनल रिलेशंस में काफी ये सारे टर्म यूज होते हैं कि कंफ्लिक्ट हो गया, डिसहार्मोनी है दो कंट्री के बीच में, स्ट्राइफ वाली सिचुएशन है ना, डिसअकॉर्ड है किसी मुद्दे पे, डिसेंशन है, डिसोडेंस है, कंटेंशन, कंटेनमेंट सुने होंगे आप, ठीक है, डिसीडेंस है, तो इस वर्ड को आप रिलेट कर सकते हैं इससे। चलिए हमारा फोर्थ वर्ड है आज का एमनिएबल। एमनिएबल, एमनिएबल का मतलब होता है विलिंग टू एक्सेप्ट और टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द सजेशन, ठीक है। अगर हम इसका हिंदी की बात कर ले तो होता है जिम्मेदार, सॉरी जिम्मेदार, जिम्मेदार, ठीक है, या विलिंग टू एक्सेप्ट और बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द सजेशन, यानी किसी की सजेशन से ना किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना या फिर उसके सजेशन से इन्फ्लुएंस में आ जाना, ये होता है एमनिएबल, ठीक है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात कर ले तो हो जाता है कॉन्फॉर्मेबल, है ना, डोकाइल या डोसाइल भी आप इसे पढ़ सकते हैं, ओबीडियंट पढ़ सकते हैं, यानी कि ओबीडियंट मतलब ये सब समझ रहे होंगे, जो ओबीडियंट होता है, ठीक है, ट्रैक्टेबल, ठीक है, बिडेबल, सबमिसिव, कंप्लिएंट, लॉ अबाइडिंग जो कानून से एकदम अबाइड होकर रहता हो, प्लेसेबल, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हो गए इसका सिनोनिम्स। अगर हम बात करते हैं एंटोनिम की बात करें तो डिफिएंट, इनकम्प्लिएंट, ठीक है, इंट्रैक्टेबल, ऑब्वियसली ट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल, ठीक है, रिकैल्सिरेंट, विलफुल, है ना, तो ये सारे हो गए एंटोनिम। अगर हम यूजेज की इसके बात करें तो डू यू थिंक द न्यू मैनेजर विल प्रूव मोर एमिनिएबल टू आवर प्रपोजल, ठीक है, कह रहे हैं कि क्या तुम्हें लगता है, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है जो न्यू मैनेजर है विल प्रूव मोर एमिनिएबल टू आवर प्रपोजल, हमारे प्रपोजल को वो इजीली एक्सेप्ट करेगा या फिर हमारे प्रपोजल से वो इजीली इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। तो देखिए जब भी वर्ड्स जो आ रहे हैं ना तो ये नहीं समझिए कि इसका हिंदी मीनिंग यहाँ पे जाने, इंग्लिश जाने तो नहीं समझ में आया, जस्ट वेट करें क्योंकि मेन आपको यहाँ तो क्लियर होंगे 50%, 50 से 70% तक क्लियर होगा और 90 to 100% आपको ये यूजेज देख करके क्लियर होगा कि यूजेज किस तरीके से किया गया है, बिकॉज आपको एग्जाम्स में सीनो और एंटो देखना है तो इस हिसाब से नहीं कि उसका आपको एग्जैक्ट हिंदी आनी चाहिए, ये नहीं, क्योंकि ये जरूरी थोड़ी नहीं कि यही सारे ऑप्शंस दिए रहे, ऑप्शंस टर्न करके भी दिए, बस आपको इसेंस समझना है कि वर्ड्स का इसेंस क्या है ना। जैसे अननिएबल, तो अननिएबल मतलब सीधा ये समझिए ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में कोई सजेशन दिया, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाना, हमसे कोई आकर के मेरे कान में कोई बात बोला और मैं उसके इन्फ्लुएंस में आ गया और उसको मान गया, एक्सेप्ट कर लिया, है ना, तो ये होता है एमनिएबल। इसके होते हैं ये सीनो और ये एंटो, और इस फिर हम बात करते हैं अपना फिफ्थ वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं, और आज का हमारा फिफ्थ वर्ड है रिकेंट। क्या है रिकेंट? रिकेंट एक वर्ब है। अगर हम इसका इंग्लिश मीनिंग का बात करें तो से दैट वन नो लॉन्गर होल्ड एन ओपिनियन और बिलीफ, ठीक है, ओपिनियन और बिलीफ। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो अपने विचार को वंचित करना, है ना, अपने विचार, सॉरी अपने को विचार से वंचित करना, यानी कि से दैट नो वन लॉन्गर होल्ड एन ओपिनियन और बिलीफ, मतलब कि किसी कोई आपका ओपिनियन है, ठीक है, और जा करके आप थोड़ा देर बात करें कि नहीं ये मेरा ओपिनियन, ये हमारा बिलीव नहीं है, यानी कि अपने ही विचार से अपने आप हट जा रहे हैं, टेक ओवर कर जा रहे हैं, ठीक है, उसको रिकेंट बोलते हैं। सीधा भाषा में समझे ना कि बदल जाना, अपने ही विचार से किसी चीज से आप विड्रॉ कर लिए, है ना, टेक बैक कर लिए, सिनोनिम्स की बात कर लिए, यहीं पे देखिए टेक बैक कर लेना अपनी ही बातों से, अनसे कर देना, अभी आप बोले बाद में कर रहे हैं कि नहीं, मुकर गए आप, यहाँ पे लिख लीजिए मुकर जाना, मुकर जाना, यानी कि आप मुकर गए अपने ही बात से, है ना, टेक बैक कर लिए, अनसे कर लिए, विड्रॉ कर लिए, है ना,
एब्जॉर्ब कर लिए या फिर रिनाउंस कर दिए। देखिए रिनाउंस बहुत अच्छा टर्म है, ये पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में। त्यागना इसका शुद्ध हिंदी होता है, त्यागना। वैसे शुद्ध हिंदी वाले भी कुछ इसमें होंगे, जानने की जरूरत नहीं है। रिनाउंस मीन्स त्यागना, है ना। फिर रिपुडिएट करना, वही रिपुडिएट कर देना, किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, सेम मीनिंग होता है, ठीक है। ये भी पूछा हुआ है। रिट्रैक्ट या फिर रीनेज, ये भी यही होता है, किसी चीज को रिपेल कर देना, यानी किसी चीज को टाल देना, रिपील कर देना, हटा देना, वापस ले लेना, रिपील कर देना। जैसे सुने ना कि कोई लॉ, कोई एक्ट होता है, उसको रिपील कर दिया गया, है ना। तो इस तरीके से आप इसको रिकेंट को रिलेट कर सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका हो जाएगा एडहीर। एडहीर कर देना किसी चीज से, मतलब कि आप एडहीर कर देना समझ रहे हैं, किसी चीज से लग जाना, है ना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज से एडहीर हो जाना, एडमिट कर लेना, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना, है ना, एसर्ट कर देना, उसके बाद उसे कंटेंड कर जाना, प्रोक्लेम, ठीक है, कंफर्म कर देना, उसको अपना इंडोर्समेंट दे देना, यानी अपना सहमति दे देना, उसको इंडोर्समेंट दे देना। तो ये होता है। अगर हम इसकी यूजेज की बात करें तो हो जाएगा ही रिकेंटेड बाय सेविंग दैट हिज ब्रदर हैड टू हिम टू लाई, ठीक है। खरा है कि ही रिकेंटेड बाय, जस्ट अ सेकंड, ये सेविंग होगा या सेइंग होगा, लेट मी चेक वन थिंग्स, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सेइंग, यहाँ कुछ मिस्टेक मेरे को लग रहा है, सेइंग होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स। ही रिकेंटेड बाय सेइंग दैट हिज ब्रदर हैड टू हिम टू लाई। हाँ अब ठीक है, अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है, मैं समझा दे रहा हूं कि कह रहा है कि ही रिकेंटेड, वो मुकर जा रहा है, ये कह के कि उसका ब्रदर ने जो है झूठ बोला है ना। ही रिकेंटेड बाय सेइंग दैट हिज ब्रदर हैड टू हिम टू लाई, यानी कि उसका ब्रदर झूठ बोला है, ये बोल के वो ये मुकर जा रहा है, ये चीज कहने से रिकेंट कर जा रहा है। तो रिकेंट यहाँ पे आप समझ रहे हैं। तो इसका सिनोनिम की बात की। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंट्राइट। देखिए इसके बावजूद भी आपको अगर किसी वर्ड्स में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो पार्टिकुलर वर्ड्स को आप जो है कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है, कमेंट कर दीजिए, और मैं उस वर्ड्स को जो है नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा फिर से उसको अच्छे से समझा दो। कमेंट कर दीजिए वर्ड्स को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, कंट्राइट है, ठीक है। कंट्राइट एक एडजेक्टिव है। फीलिंग वेरी सॉरो एंड गिल्टी फॉर समथिंग, यानी किसी चीज के लिए ना, कोई मान लीजिए गलती कर दिया, उसके लिए बहुत गिल्टी फील करना, है ना, बहुत खेद महसूस करना, कोई गलती करके, है ना। तो ये होता है हमारा कंट्राइट। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग का बात करें तो मतलब बोलते हैं ना कि वो पछता रहा है, सीधा भाषा में तो लिख सकते हैं पछताना या पछताया हुआ, है ना, तो पछताना। अगर हम इसका सिनोनिम्स की बात करते हैं तो एपोलोजेटिक या फिर कंपनसियस, ठीक है, या पेनिटेंट, ठीक है, रिमोर्सफुल होता है, या फिर रिपेंटेंट होता है, या फिर रिव्यूफुल होता है ना। तो ये सारे इसका सिनोनिम्स हो गए, यानी कि अपनी ही गलती करके थोड़ा सा सॉरी फील करना, पछताया हुआ, मतलब क्या था ना कि हम सॉरी फील कर रहे हैं अपनी गलती पर, सीधा भाषा में, ठीक है। कंप्यूशन हो गया, या फिर पेनिटेंट हो गया, रिमोर्सफुल हो गया, या रिपेटेंट हो गया, या रिव्यूफुल हो गया, ठीक है। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो रिमोर्सलेस हो गया, सेमलेस हो गया, है ना, यानी कि इसको ये बहुत ही निर्लज हो गया है, यानी कि अपने ही काम गलती किया है और ऊपर से पछता भी नहीं रहा है, ठीक है, इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इम्पेनिटेंट, यानी यही पेनिटेंट का इम्पेनिटेंट। अनएपोलोजेटिक, ध्यान रखिएगा, ऐसा कभी पूछता नहीं है यहाँ पे एग्जाम में, आपको दे दिया एपोलोजेटिक और वहां ऑप्शन में आपको अनएपोलोजेटिक दे दे और पूछे कि इसका सिनोनिम एंटोनिम बताइए, ऐसा वर्ड पूछता नहीं है जनरली, ठीक है। ये काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो इसमें काफी टेढ़े मेढ़े वर्ड्स ही पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन फिर भी एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि एपोलोजेटिक का अनएपोलोजेटिक भी हो सकता है, ठीक है। पिटीलेस, ठीक है, जिसे कोई दर्द नहीं हो, कोई दुख नहीं हो रहा, पिटीलेस। रथलेस, ठीक है, अपनी ही गलती करके उसको कोई फर्क नहीं है, तो रथलेस। अगर हम इसकी यूजेज की बात करें तो ही सीम्स जेन्युइनली कंट्राइट व्हेन ही अपोलाइज्ड, यानी कि जब वो माफी मांग रहा था तो जनरली जो है पछताया हुआ महसूस कर रहा था, उसको गलती का उसको खेद था, है ना। तो ये कंट्राइट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। वर्ड्स नहीं क्लियर है तो आप कमेंट कर दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए 7th नंबर हमारा वर्ड्स है आज का, क्या है, पॉम्पस। पॉम्पस का इंग्लिश मीनिंग का अगर हम बात करें तो होता है सेल्फ इंपॉर्टेंट,
या फिर नो सॉरी वन इज बेटर देन अदर पीपल, ठीक है, यानी कि खुद को जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बताना, खुद मतलब कि ऐसा मानना है कि हमसे ज्यादा अच्छा कोई है ही नहीं, ये होता है पंपोस। अगर पंपोस का एग्जैक्ट हिंदी देखे तो होता है अति प्रतापी, अति अति प्रतापी, ठीक है, अति प्रतापी। अगर हम इसका सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स होता है एरोगेंट, ठीक है, एरोगेंट यानी कि अब थोड़ा सा एरोगेंसी वाला फील हो जाना अपने अंदर कि हम बहुत बड़े हैं, ठीक है, गुरूर आ जाना खुद में, ऐसे बोल सकते हैं। ऑस्टेंटियस, ठीक है, एजम्पटिव, इम्परियस, ठीक है, इम्परियस, प्रिटेंटियस, सुपरसिलियस, ठीक है, या फिर केवेलियर। ये सारे हो गया कि खुद को बहुत ज्यादा वे में खुद पे गुरूर करना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर हम बात कर लेते हैं इसके एंटोनिम का तो हो जाता है हम्बल, बहुत ही हम्बल हो जाना, लोली काइंड रहना, ठीक है, इम्प्रिटेंटियस, डिफिडेंट, ठीक है, डिफिडेंट या फिर इंट्रोवर्टेड या फिर टिमिड, डरपोक जो होता है। इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड समझाए थे उसी पिछला वर्ड में। देखो इंट्रोवर्टेड माने सीधा भाषा में समझ लीजिए जो बहुत कम बोलता हो, है ना, बहुत ही शांत स्वभाव को हो, बहुत कम बोलता हो, कम बोलता हो। और एक्सट्रोवर्टेड मीन्स मतलब कि जो समाज में ज्यादा रहता है, ज्यादा उछल कूद करता है, ज्यादा बोलता है, लोगों से ज्यादा कनेक्शन बिल्डअप करके रखता है, उसको एक्सट्रोवर्टेड बोलते हैं। तो इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड काफी इंपॉर्टेंट है, आप उसको माइंड में रखिए। चलिए अगर हम इसके यूजेज की बात कर लेते हैं तो यूजेज है ही कैन समटाइम्स साउंड अ लिटिल पोम्पोस, ठीक है, यानी कि कभी कभी वो जो बोलता है ना तो उसके बातों में जो है खुद को ज्यादा दिखाने का भाव जो है ज्यादा रहता है। इस सेंस में आप इसको पोम्पोस को समझ सकते हैं, ठीक है, पोम्पोस व्हेन ही टॉक्ड अबाउट एक्टिंग वही हुआ। चलिए 8 नंबर अगर हम वर्ड्स की बात करें तो 8 है हमारा इम्परवियस। ये क्या बन गया, जस्ट अ सेकेंड, हाँ अब ठीक है। इम्परवियस, इम्परवियस का मतलब होता है, देखिए आप बायोलॉजी में इस टर्म को ज्यादा सुनते होंगे, इम्परवियस, नॉट अलाउइंग लिक्विड टू गो थ्रू या फिर नॉट अफेक्टेड बाय समथिंग, है ना। आप सेल चैप्टर पढ़े होंगे जिसमें इस चैप्टर का सॉरी ये इम्परवियस वर्ड सेल मेम्ब्रेन में आपको पढ़ने को मिलता है। जो बच्चे बायोलॉजी से होंगे वो काफी ज्यादा इस वर्ड्स को रिलेट कर पाएंगे, खैर कोई नहीं। अगर हम इसका एग्जैक्ट हिंदी की भी बात कर ले तो होता है प्रबल, क्या होता है, प्रबल, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो इम्पेनिट्रेबल, ठीक है, जिसको पेनिट्रेट नहीं किया जाए, है ना। इम्परमिएबल, देखिए आ गया इम्परमिएबल, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ध्यान रहे, पढ़े होंगे आप लोग जो बायोलॉजी वाले होंगे, या फिर जो बायोलॉजी वाले नहीं भी होंगे 9th क्लास में पढ़ना होता है जो सीबीएसई के होंगे, इम्परमिएबल टर्म, ठीक है। फिर से टाइट, इम्पासेबल, जो जिसको पास नहीं किया जा सके, एयर टाइट हो जो, ठीक है, हर्मेटिक हो या फिर हर्मेटिक, हर्मेटिक यहाँ 2 बार लिखा गया है, कोई इशू नहीं, हर्मेटिक हो, ठीक है, या फिर इनफ्लेक्सिबल हो, ठीक है, अनयील्डिंग हो। तो ये सारे टर्म क्या हुए, इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर हम इसकी एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम होता है पेनिट्रेबल, जिसको पेनिट्रेट किया जा सके, ठीक है, परवियस, परमिएबल, जिसको परमिएबल यानी वही हुआ इम्परमिएबल, परमिएबल उसका ये एग्जैक्ट अपोजिट है, ठीक है, नेगोशिएबल, ठीक है, पेलिएबल या फिर मेलिएबल, ठीक है, पेलिएबल या फिर मेलिएबल। मेलिएबल भी समझ रहे होंगे, साइंस का ही टर्म है, ये भी मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो मेलिएबल होता है मेटल, ठीक है। यूजेज की अगर हम बात करें तो 2 यूज दिया हुआ है, ही इज इम्परवियस टू क्रिटिसिज्म एंड रेशनल आर्गुमेंट, ठीक है। आप देखिए इंग्लिश के टर्म में आप इसको समझे तो ही इज इम्परवियस टू क्रिटिसिज्म, ठीक है, वह क्या करता है, वो क्रिटिसिज्म से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इम्परवियस है क्रिटिसिज्म से, और रेशनल आर्गुमेंट अगर उसको कोई करता है तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस टर्म में आप इस हिसाब से इसको देख सकते हैं। सेकंड वर्ड देखें तो दिस वॉच इज इम्परवियस टू वाटर, यानी कि इसको पानी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इम्परवियस है, पेनिट्रेट नहीं करता है इसको पानी, ठीक है, इसको भेद नहीं पाता है, पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो इसी तरीका से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, उसको कोई चोट नहीं पहुंचाता है। अगर रैशनल क्रिटिसिज्म कोई रैशनल क्रिटिसिज्म मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो रेशनली लॉजिकली उसको कोई अच्छा तरीका से उसको क्रिटिसाइज करे, उसको अच्छे पॉइंट पे क्रिटिसाइज करे, नहीं फालतू का कुछ भी उसे बोले जा रहे हैं, किसी चीज को एकदम एक्सट्रीम पे जाके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसे नहीं, लॉजिकली जो सही हो उस चीज पे क्रिटिसाइज, ऐसे होना भी चाहिए। किसी व्यक्ति का क्रिटिसिज्म जो है रेशनली लॉजिकली ही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आज का हमारा सेकंड लास्ट वर्ड है 9th नंबर, क्या है, कैजुअल। कैजुअल का मतलब देखिए होता है किसी को बहलाना फुसलाना, क्या होता है, बहलाना या फुसलाना, है ना। इंग्लिश मीनिंग का बात करें तो परसुएट समवन, सॉरी अगेन टाइपिंग मिस्टेक,
परसुएड समवन टू डू समथिंग, यानी किसी चीज को परसुएड करना कि तुम ये चीज करो ना, है ना, बहला लेना उसको, अपने इन्फ्लुएंस में उसको ला लेना, है ना। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो स्वीट टॉक, है ना, स्वीट टॉक समझे होंगे, ये ज्यादा होता है आजकल स्वीट टॉक। फ्लैटर, ब्लेंडिस, है ना, केओक्स, या फिर विडल, प्लेविर, या फिर ब्लार्नी, या फिर बैग्योल, तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, बहलाना, फुसलाना, ये सब इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। ये अच्छा वर्ड है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कैजुअल को आप इंग्लिश स्पोकन में भी आप इसे यूज करेंगे, ठीक है, कैजुअल। अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो टीज करना किसी को, है ना, मतलब छेड़ना, यहाँ तो बसला फुसला रहे हैं उसको, फ्लैटर कर रहे थे, स्वीट टॉक कर रहे थे, मीठी मीठी कर रहे थे, है ना, फ्लैंडिस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे उसको टीज कर रहे हैं, ठीक है, हरस कर रहे हैं उसको, कोर्स करना, इंटीमिडेट करना उसको, ठीक है, कंपेल करना उसको, मजबूर कर देना, है ना, फोर्स करना उसको, तो ये सारे वर्ड्स हैं इसके एंटोनिम। यूजेज की अगर हम बात करते हैं तो यूजेज हो जाएगा ही होप्ड टू काजोल हर इनटू सेलिंग द हाउस, यानी कि घर बेचने में उसको क्या किया, उसको बहलाया फुसलाया, होता है ना ऐसे जनरली समाज में देखते हैं, किसी को बहला फुसला कर, पहले बहुत ज्यादा होता था, किसी को कैजुअल करके उसकी जमीन लिखवा ली जाती थी, बहला फुसला के उसकी जमीन लिखवा ली जाती थी, ठीक है। आज का हमारा लास्ट वर्ड है फॉरबियरेंस। क्या है? फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस अच्छा वर्ड है, सहनशीलता इसका हिंदी होता है, सहनशीलता। आई थिंक ये ऐसा नहीं होगा, ये होगा सहनशीलता, ठीक है, सहनशीलता। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो सेल्फ कंट्रोल इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन और टॉलरेंस, यानी क्या होता है ना कि कोई डिफिकल्ट सा सिचुएशन आया है उसमें आप खुद को कंट्रोल करके रखे हैं, फॉरबियरेंस करके रखे हैं, यही होता है, यानी पैसेंस रखे हुए हैं, धैर्य रखे हुए हैं, सहनशील हैं आप, है ना। एक्विजेंस, ये टाइपिंग मिस्टेक है आई थिंक, AQUIES, हाँ ठीक है, एक्विजेंस, ठीक है, टाइपिंग बिल्कुल सही है। लेनियंस, ठीक है, लीनियंस हो जाना, ठीक ना, थोड़ा सा नरमी दिखाना, सुनूंगा ना कि ये थोड़ा सा बच्चा जो है लीन है या लेनियंस है, ठीक है, तो इस तरीके से। क्लेमेंसी, ठीक है, मर्सीफुलनेस, यानी थोड़ा सा दयावान हो जाना, है ना, क्लेमेंसी, ठंड रूप से थोड़ा सा अपना, चैरिटी, यही इसी से मिलता जुलता है, सहनशीलता ही दिखाना, ठीक है। इम्पैथी, सिंपैथी से ही मिलता जुलता है इम्पैथी, ठीक है। फिलेंट्रॉफी, है ना, तो ये भी हो गया सहनशीलता, थोड़ा सा दिखाना अपना। इंट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है, इंट्रैक्टिबिलिटी, ये उसका क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। हम बात करते हैं इसके एंटोनिम की, एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा इम्पैशेंट, जिसको कोई धैर्य नहीं है, हिम्मत नहीं रख पाता है डिफिकल्ट सिचुएशन में, ठीक है। मर्सीलेसनेस है, यानी कि वो थोड़ा भी दया नहीं करता है किसी पे, एकदम मर्सीलेस है वो, है ना, तो इस तरीके से आप देखिए इसको। रेफ्राइजल है, ठीक है, रेफ्राइजल है। एट्रोसिटी है, थोड़ा सा अत्याचार है, ठीक है, ये दोनों का सेम ही मतलब हिंदी मीनिंग होता है, रेफ्रिसल या एट्रोसिटी, अत्याचार करना। यूजेज की अगर हम बात करें तो ही थैंक्ड हिज एम्प्लॉय फॉर द फॉरबियरेंस दैट दे हैड शोन ड्यूरिंग द डिफिकल्ट कंडीशन, कह रहा है कि उसने अपने एम्प्लॉय को क्या किया, थैंक किया। क्यों थैंक किया? फॉर द फॉरबियरेंस, यानी कि जिस तरीका से वो पैसेंस दिखाए, जिस तरीका से अपना जो है पैसेंस दिखाए, अपना एक्विजिशन दिखाए, ठीक है, अपना क्लेमेंसी दिखाए, ये सब चीज के लिए उसको क्या किया, थैंक किया, कि कब वो ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में ये चीज अपना सो के उसके लिए एम्प्लॉय को जो है वो थैंक यू बोलता है, एम्प्लॉय को वो थैंक यू बोलता है। तो ये था हमारा आज का लास्ट वर्ड। आई होप आपको क्लास को आप एंजॉय किए होंगे, आपको सब चीज क्लियर हुआ होगा, सब चीज समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी वर्ड्स में डाउट होता है तो आप इसको कमेंट में लिखिए, ठीक है, मैं उसको देखूंगा। और आई थिंक अराउंड 100 वर्ड आज भी हम लोग सीखे। देखिए ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम 20 मिनट का ऐसे लेक्चर देखें और 100 वर्ड एक ही बार में आपको चमकना शुरू हो जाए, इसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ये नहीं कि लेक्चर 1 हम आज देख लिए फिर उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आप इससे पहले अगर नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 को जाकर के देखिए, और हो सके ना तो वीकली बेसिस पे आप इन लेक्चर को, क्योंकि आप 20 मिनट का एक लेक्चर है, आप इसको 1.5 पे भी करके देख सकते हैं या फिर 2 के स्पीड पर भी करके देख सकते हैं रिवीजन के समय। कोशिश करिए कि इसमें तो 1.5 पे मैक्सिमम देखें, नहीं तो 1 पे ही देखें, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। सेकंड टाइम में 2 पे आप करके देख सकते हैं। उसको बार बार रिवाइज करिए, मल्टीपल रिवाइज करिए, इससे बाहर में एक भी वर्ड्स आपको नहीं आएगा। सारे वर्ड्स जो भी होंगे इसी से आएंगे। कितने लोग पूछ रहे थे कहाँ ये सिनोनिम सिंटोनिम पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, सीजीएल हो चाहे सीएचएस हो, वहां पूछा जाता है। अगर आप एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे इस वर्ड्स को पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप दिल्ली पुलिस,
सीपीओ वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर यहाँ भी पूछा जाता है। इसके अलावा आप अपने जो है अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं उसमें कंप्रीहेंशन वगैरह में, तो इस चीज में इस वर्ड्स का यूज आता है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, दिल्ली पुलिस हो गया, सीपीओ हो गया, बिहार एसएससी हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर होंगे, सब समझ में आया होगा। अगर इनकेस कोई भी आपको डाउट आता है या फिर किसी भी तरीके का सवाल है या फिर अगर कुछ और चाहते हैं मेरे से सब्जेक्ट्स को पढ़ना, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा, उस पर विचार करूंगा, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।